उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में टेट के मार्क्स में भी रिजर्वेशन कैटेगरी को आरक्षण का लाभ देते हुए 82 अंक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 90 अंक क्वालिफाइंग मार्क होता है। और सुपर टेट की परीक्षा में भी उनको रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थियों को कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाता है, अंकों में छूट दी जाती है, और अनरिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को अंकों में छूट नहीं दी जाती है। इसको लेकर के एक याचिका माननीय कोर्ट पहुंची है, जिसमें दोहरा आरक्षण का आरोप लगाते हुए जो रिजर्व कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी हैं, चाहे आप ओबीसी की बात कर लीजिए, एससी एसटी की बात कर लीजिए, उनके ऊपर शिक्षक भर्ती में 2 बार आरक्षण का लाभ दिए जाने का आरोप लगाते हुए इसको रद्द करने की मांग की गई थी। ये मामला हालांकि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका पूरा प्रभाव आने वाली शिक्षक भर्ती और टेट के मार्क्स और इन सभी चीज़ों में देखने को मिल सकती है। क्या है पूरा मामला, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मामला ये था कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामला अभी तक माननीय कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थी थे उनको भी आमंत्रित किया गया था कि आप अपना आ करके पक्ष रख सकते हैं। उसी में से जनरल अभ्यर्थियों के कैंडिडेट के वकील के द्वारा एक नई याचिका दाखिल की गई, मतलब उसी से कनेक्टेड, जिसमें ये उनको बताया गया कि जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको टेट के मार्क्स में भी छूट दी जाती है, 82 अंक क्वालिफाइंग होता है और जनरल के लिए 90 अंक क्वालिफाइंग होता है। वहीं सुपर टेट के मार्क्स में भी उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। सुपर टेट के मार्क्स में कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हुई है उसमें रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को 2 बार आरक्षण का लाभ दिया गया है, जिसके पक्ष में यानी कि इसके अगेंस्ट में और रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थियों के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के द्वारा क्या कुछ पक्ष रखा गया है वो जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार के वकील के द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया कि जो टेट के मार्क्स में अभ्यर्थियों को रिलैक्सेशन दिया गया है वो कहीं भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक तरीके से उसका पार्ट नहीं है, यानी कि टेट के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, तो इसको आप दोहरा आरक्षण नहीं कह सकते। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में फैसला सुरक्षित। एक बार जल्दी से इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, थोड़ा और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ल की एक पीठ के समक्ष इस मामले की अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। अब कोर्ट ने इन पर फैसला सुनाएगा। याचिकाओं का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी तथा सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों में छूट देकर के दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर के अनारक्षित वर्ग अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के माध्यम से बहस की, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा एक आहर्ता परीक्षा है तथा इसमें दी गई अंकों की छूट या आरक्षण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरण में लागू नहीं होते हैं। यह उस परीक्षा का भाग नहीं है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसके जवाब में याचिकाओं के अधिवक्ता ने कहा कि जब अध्यापक पात्रता परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का भाग नहीं है तो फिर इन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट आरक्षण के आधार पर क्यों दी जाती है। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को डबल रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह भर्ती बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 के तहत दी जा रही है। ऐसे में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा डबल रिजर्वेशन पर दाखिल की गई याचिकाओं का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। साथ ही कहा है कि हफ्ते भर में पक्षकारों के अधिवक्ता अपनी लिखित बहस दाखिल कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को जो टेट के मार्क्स हैं उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 82 अंक होता है और साथ ही साथ सुपर टेट में भी उनको रिजर्वेशन का लाभ देते हुए क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होता है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% होता है। तो यहाँ पर दोहरा रिजर्वेशन का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर के ये मामला कोर्ट गया था, जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर इस मामले में कुछ अगेंस्ट में फैसला आता है रिजर्व कैटेगरी के संदर्भ में, तो आने वाली भर्तियों में भी इसका फैसला लागू हो सकता है या फिर एक तरीके से इसका प्रभाव दिख सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दिया है कि यह दोहरा एक तरीके से रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो टेट के मार्क्स हैं वो कहीं भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जोड़े नहीं जाते हैं।
इस वजह से रिजर्वेशन का लाभ एक ही बार मिल रहा है और जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो 1994 के तहत जो आरक्षण नियमावली है उसके तहत दिया जा रहा है और जो शिक्षक भर्ती होती है वो उत्तर प्रदेश सरकार में जो बेसिक शिक्षा नियमावली है 1981 उसके तहत हुई है। तो कोई भी अनदेखा नहीं किया गया और 2 बार रिजर्वेशन से साफ इनकार किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। रिजर्वेशन के पॉलिसी के हिसाब से ही और शिक्षा नियमावली के हिसाब से ही शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराई गई है। इसका जब फैसला आएगा तो बहुत महत्वपूर्ण होगा इसका डिसीजन, क्योंकि ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को प्रभावित करेगा बल्कि भविष्य में आने वाली शिक्षक भर्ती को भी पूरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।